पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में पूर्व वर्धमान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। भातार, पूर्वस्थली दक्षिण, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, केतुग्राम, मंगलकोट, आउसग्राम और गलसी सीटों पर वोटरों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आइए पूर्व वर्धमान जिले की 8 विधानसभा सीटों के समीकरण पर पहले नजर डालते हैं। पूर्वी वर्धमान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। भातार में बीजेपी के महेंद्र कोनार और टीएमसी के मनगोविंदो अधिकारी में है टक्कर। पूर्वस्थली दक्षिण में बीजेपी के राजीव भौमिक और टीएमसी के स्वपन देवनाथ में है मुकाबला। पूर्वस्थली उत्तर में टीएमसी की टिकट पर बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं तपन चैटर्जी। कटवा में बीजेपी के श्याम मजूमदार और टीएमसी के रविंद्रनाथ मजूमदार में है लड़ाई। केतुग्राम में बीजेपी के मथुरा घोष और टीएमसी के शेख शाहनवाज में है सीधा मुकाबला। मंगलकोट में बीजेपी के राणा प्रताप गोस्वामी और टीएमसी के अपूर्व चौधरी में है लड़ाई। आसग्राम में बीजेपी के कलित मांझी और टीएमसी के अभेदानंद में है सीधा मुकाबला। गलसी में बीजेपी के विकास विश्वास और टीएमसी के नेपाल घोरुल में है सीधी लड़ाई। पूर्वी वर्धमान जिले की 2 सीटों पर टीएमसी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी से पीछे रह गई थी। इस बार यहां 2 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवार बदल दिया है। वैसे पूर्वी वर्धमान जिले की तमाम विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में करीबी मुकाबला होने की संभावना है। पूर्वी वर्धमान जिले में हिंदुओं की आबादी 77.9% है, वहीं मुस्लिमों की आबादी भी 20.8% वोटर हैं। पूर्वी वर्धमान जिले में चुनावी जीत हार तय करने की ताकत अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों के पास है, क्योंकि यहां अनुसूचित जाति 27.4% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 6.3% है। यानी कुल मिलाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों की आबादी 33.7% है। यहाँ अगुरी, माहिष्य, घोष, भद्रलोक और बागड़ी जाति की भी अच्छी खासी आबादी है। सीएए के मुद्दे पर अनुसूचित जाति के वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। वहीं मुसलमान समाज कमोबेश तृणमूल कांग्रेस के साथ एकजुट नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी वर्धमान सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील कुमार मोंडल ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार मोंडल को 6,40,834 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट परेश चंद्र दास को 5,51,223 वोट मिले थे। 45% वोट के साथ सुनील कुमार मोंडल ने पूर्वी वर्धमान में बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन बीजेपी ने 2019 के हार से सीख लेते हुए सुनील कुमार मोंडल को अपने पाले में कर लिया। सुनील कुमार मोंडल को बीजेपी ने अपने पाले में करवा पूर्वी वर्धमान के सियासी समीकरण को बदलने की कोशिश की है। वहीं सीपीएम, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कैंडिडेट भी पूर्व वर्धमान में मजबूती से मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस कैंडिडेट ने करीब 15% वोट हासिल किया था। अब फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी के जुड़ने से संयुक्त मोर्चा की ताकत में इजाफा हुआ है, इसलिए पूर्वी वर्धमान में संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट को सिरे से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, तोलाबाजी, कटमनी, बेरोजगारी और पलायन को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ममता सरकार पर 10 साल से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए के जरिए बीजेपी बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले हिंदू शरणार्थियों को पूर्ण नागरिकता देने का वादा कर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को भी रोकने का दावा लगभग हर चुनावी रैली में कर रहे हैं। एक तरह से अमित शाह का ये दाव ममता दीदी के बाहरी बनाम बंगाली के कार्ड को जमीन पर चुनौती देता नजर आ रहा है।
छठे चरण के लिए बीजेपी जोरदार पदचाप, ई बार टीएमसी पूरा पूरी साफ होने का नारा बुलंद कर रही है। जोर दिया जा रहा है। इस साल के बजट में मेरे इन चाय वाले दोस्तों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का ऐलान भी किया है, क्योंकि यही मेरे दोस्त हैं। साथियों, कोरोना ने वहीं टीएमसी बांग्ला निजी के में चाहिए यानी बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के नारे पर अड़ी हुई है। 4 লক্ষ টাকা করে পরিবার প্রতি আমরা অনুদান দিচ্ছি। এগুলো বলবো আমরা অরুণ দাস অধিকারীকে ডেকে নেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার হাতে চেক প্রদান করবেন। पश्चिम बंगाल में चल रहे पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन से सियासी तनाव चरम पर पहुंच गया है। टीएमसी और बीजेपी के तमाम दिग्गज एक एक सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि किसके हिस्से जीत आई और किसके हिस्से हार। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्वी बर्धमान से उदय प्रताप की रिपोर्ट।